जब भूख लगता है तो क्या होता है? घर जाके मन करता है, भागे घरे, भैया 3 बज गया है, घर जाएंगे, बस घर जा रहे हैं बस। वो तो हम है। हाँ हाँ यही तो ठीक है, पीछे है ना, ठीक है, तुम पीछे ला देगा फिर भुला जाएगा। सूझ जिमी सीधा बैठ, कमर उमर सीधा नहीं रख सकता है यार। हाँ ऐसे जो बैठे का दतिया हो गया है ना, उसमें ही दिक्कत है। हेलो, भूख लगता है तो क्या होता है अंकित? घर जाएंगे, आप नहीं कुछ सुनेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम यहाँ पेट चाप के पढ़ेले हैं। 1 महीना जो हम अप्रैल पढ़ाए हैं ना, हम भूखल पढ़ाए हैं। पूरा 1 महीना अप्रैल हम भूखे पेट पढ़ाए हैं। बोलो कैसे? दुकान में नाश्ता नहीं, बोल रहा हूँ नाश्ता नहीं किए, दुकान आ गए, और फिर 1 बज गया, यहाँ से क्लास लेना, 1 बजे यहाँ क्लास ले आ गए, क्लास लिए हमको। फिर समय कम था ना, समय कम था तो 9 का भी लेना है, 10 का भी लेना है, तो उस बीच में पढ़ते पढ़ते टाइम में पता नहीं चला, खाना खाने का समय नहीं मिला, घरे जाकर के रात में 1 टाइम खा रहे थे बस। लेकिन किसी भी दिन मेरा एनर्जी में कोई कमी नहीं थी। रीजन एक वो है कि सनक सवार हो चुका है। अगर जिस दिन सनक सवार हो जाएगा, भूख प्यास नींद चैन और आराम करके तो सक्सेस नहीं मिलता है सर। नहीं, तुम किसी भी सक्सेसफुल आदमी से कभी पूछो कि आपका सक्सेस होने का रीजन, तो एक ही बात बोलेगा, हम ज्यादा तेज नहीं थे, कंसिस्टेंट थे, मेहनत किए, कंसिस्टेंट रहे। बीच में एक मोटिवेशनल रील ज्यादा नहीं देखता है, मेहनत करते रहो, हो जाएगा, एक ना एक दिन हो जाएगा। जाकिर खान ने बोला एक ना एक दिन हो जाएगा, आप मेहनत करते रहो, हो जाता है। अब हमने मेहनत करके देख लिया, आप भी मेहनत करके देख लो, हो जाएगा। लेकिन एक दिन आज नहीं हो, कल नहीं है, परसों नहीं, हो सकता है 5 साल के बाद वो एक दिन हो, लेकिन एक दिन हो जाएगा। तो आपका एक दिन कई 100 दिनों के कुर्बानी के बाद आता है, कई 1000 दिनों के कुर्बानी के बाद आता है, ऐसे नहीं आता। और अपने आप को पीस पास के एकदम चटनी बनाओगे ना, तबे कुछ होने जा रहा है। अपने आप को पीस के चटनी बनाइएगा ना, तबे कुछ होने जा रहा, तो नहीं होगा, बस इतना याद रखना बात। वही टॉपिक है। देखो कि पीसने से क्या होता है, तो तख्ता परिवर्तन हो जाता है। अब देखो क्या हुआ, 1830 के बाद, 1830 में, 1830 याद है ना, एज ऑफ रिवॉल्यूशन, 1830 से 1848, अभी हम वही हैं। 1830 में इकोनॉमिक हार्डशिप आया। क्या आया? अभी भी हम लोग इकोनॉमिक हार्डशिप से गुजर रहे हैं, पता है तुम्हें? तुम लोग ट्रैक नहीं कर सकते हो, हम लोग ट्रैक किए हैं। हम लोग इकोनॉमिक हार्डशिप से गुजर रहे हैं, सब चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, हर एक चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है। इसको क्या बोलेंगे? आर्थिक संकट, आर्थिक मुश्किल, वही आर्थिक मुश्किल आया। तो ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप वेयर एक्सपीरियंस्ड इन यूरोप इन 1830। 1830 में ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप, मतलब कि बहुत तंग फज्जत की हालात हो गई। इसका रीजन क्या था? रीजन ये था, इसका रीजन क्या था, हम लोग 4-5 को घर बना करके समझ लेते हैं। सबसे पहला घर में आ गया राइज ऑफ पुरुषोत्तम, मूड फायर हो, इससे बढ़िया से यहाँ सुनो। राइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब हो जाता है कि संकट बढ़ जाए, है ना? इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि ब्याह शादी नहीं करना है। अरे ठीक है, ठीक। राइज ऑफ पॉपुलेशन, राइज ऑफ पॉपुलेशन होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो
गांव के लोग शहरों की ओर भागेंगे, माइग्रेट करना शुरू कर देंगे। गांव के लोग शहरों की ओर भागना शुरू कर देंगे, भैया भागो। और इतना तो इतना है, वो कहावत है ना, एक तो नींद दूजा करेला चढ़ा ना, एक तो तुरा भी नीम के जूस दे दियो, फिर करेला का भी जूस दे दियो। एक तो नींद दूजा करेला चढ़ा। इतना तो था ही कि पॉपुलेशन बढ़ रहा था, बेरोजगारी हो रहा था, रूरल पीपल जो है उसको भागना पड़ रहा था अपना गांव छोड़ करके, ये तो हो ये था। बैड हार्वेस्ट मतलब, बैड हार्वेस्ट हुआ मतलब चंदन बाबू, खराब खेती, खराब फसल। किसान हो तुम लोग फिर भी नहीं बता रहे। खराब खेती, बैड हार्वेस्ट मतलब जो कटाई थी वो एकदम खराब, मतलब फसल खराब, बैड हार्वेस्ट। अब बताओ, पहले के समय में, अभी तो थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी आने की वजह से मार्केट बढ़ा है तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है, लेकिन पहले तो प्रोमिनेंट इनकम का जरिया क्या था? एग्रीकल्चर, खेती, कृषि ही था। अभी भी हमारा मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कृषि पे ही डिपेंड है। और उसके बीच में अगर अभी खेत का हालत खराब हो जाए, फसल खराब कटे, तो कितना बुरा स्थिति आ जाएगा। किसानों के यहाँ तो स्थिति खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? खराब, बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो बहुत बड़ी बात। ये तो हुआ किसानों वाला खेला। एक खेला हो गया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया। क्या आ गया? ये वही दौर चल रहा है 1830, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बहुत सारा रेवोल्यूशन हो रहा था, मतलब इंडस्ट्री भी अपना रूप बदल रहा था। कृषि जो था, जो सिंथेटिक फाइबर्स थे, वो नेचुरल फाइबर जो थे वो सिंथेटिक फाइबर से बदलना शुरू हो गए। जैसे पहले सिर्फ कॉटन की कपड़े बन रहे थे, रेशम के कपड़े बन रहे थे नेचुरल तरीकों से, और अब आ गया था मशीन्स, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक के कपड़े बनना शुरू हो गए थे। पॉलिस्टर्स आ गया था, तो पॉलिस्टर्स के कपड़े बनना शुरू हो गए थे। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा बताओ? हेलो, क्या होगा ऋषि अगर ऐसा होगा तो? जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे प्रोड्यूसर हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो हैं, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, उनको कंपटीशन कितना फेस करना पड़ेगा। हाँ, जैसे देखो ऑनलाइन में बहुत सारा चीज बूम किया है, जो छोटे दुकानदार हैं उनको कितना कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। हाँ, हम ये बात को समझ सकते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ मेरे दुकान में जो प्रोडक्ट है ना, कुछ कुछ चीज़ जो मेरे दुकान में प्रोडक्ट है, वो ऑनलाइन में बहुत सस्ता हो जा रहा है, और हमें उतना में आ ही नहीं रहा है, और सस्ता काफ़ी ज़्यादा मिल जा रहा है। इसका रीज़न पता क्या है? क्योंकि ऑनलाइन में जो है ना, वो चेन बन गया, चेन, जैसे चेन। तो ये चेन बनने की वजह से क्या हुआ कि जब हम लोग ढेर सारा प्रोडक्ट उठाते हैं, तो हमारा जो रेट है, वो रेट जो क्या होता है, डाउन हो जाता है। और जब रेट डाउन होता है तो क्या होता है? वो सस्ता में बेच सकता है। अगर मेरे को खरीदारी ही कम पड़े तो मैं उसको सेल भी कम पे करूंगा। लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं उनको तो छोटा ही क्वांटिटी खरीदना है, तो उनका रेट, जैसे अगर होलसेलर रिटेलर की तरह बेचना शुरू कर दे, तो बताओ रिटेलर का क्या होगा? जाहिर सी बात है, होलसेलर को कम पड़ के आया ना, जो जितना में हम लोग को प्रोडक्ट दे रहा है उतना में ही अगर रिटेल कस्टमर को प्रोडक्ट देना पड़े, तो जो रिटेल दुकानदार है उनकी तो भट्टा बुड़ जाएगी, खत्म हो जाएगा ना वो। वही हुआ इनके साथ। जो नेचुरल वाले पे काम कर रहे थे उनका मशीनों से सस्ते कपड़े जो अगर हाथ से, स्वेटर जो हाथ से बुनाता है उसका दाम, और स्वेटर जो मशीन में बनाएगा उसका दाम 200 में स्वेटर हो लो, और जो हाथ से बना रहा है 600 बुने का लग जाएगा, है ना? तो इससे क्या हुआ? खासकर इन दोनों चीजों पे बहुत फर्क पड़ा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ, और किसानों को भी
बहुत नुकसान हुआ। तो अफरा तफरी मचेगा कि नहीं मचेगा? मचेगा नहीं मचेगा? बताओ। बड़ी बर्दाश्त किया। अंत में 1848 में, कब? अंत में उबिया गया लोग यार, फ्रांस के लोग जो थे वो उबिया गए एकदम, बहुत तंग हो गए। अरे यार क्या राजा है यार, लुइस फिलिप्पा भी राजा जो बना ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का 1830 में, इससे भी कुछ नहीं हो रहा है। क्या राजा है। लोग राजा के घर के सामने आकर के गाली गलौज करना शुरू, कैसा नहीं यार तू बस, हम पढ़ाएं और नहीं समझ में आए, 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, चौथा दिन हो, 5वां दिन के बाद आप हमारा साथ बिहेवियर कैसा करिएगा? हट, पढ़ावे उड़ावे के लूर नहीं है, झूठे खाली दिमाग खराब करके रखते हैं। रिवोल्ट, 1 रिवोल्ट, 2 रिवोल्ट, 3 रिवोल्ट, चौथा 5वां रिवोल्ट में तख्ता पलट। 5वां रिवोल्ट में तुम लर्निंग पॉइंट आओगे, कोई हाल में नहीं आओगे भाई। नहीं, मास्टर बदल दोगे, तख्ता पलट। कि नहीं पढ़ाओ यार, एकदम बकलोल सब पूरा। तो लोग जो हैं इसके घर के सामने, राजा के घर के सामने जाकर के, लुइस फिलिप के घर के सामने जाकर के क्या करने लगा? लुइस फिलिप का नाम याद आ रहा है ऋषि? लुइस फिलिप का नाम 1830 में जुलाई रिवॉल्यूशन में चार्ल्स 10 को हटा करके लुइस फिलिप को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का राजा बनाया, फ्रांस का राजा बनाता। इससे भी लोगों भी आ गया बात, बोला क्या आदमी हो तुम यार, तुमसे देश नहीं संभल रहा, हटो तुम। लोगों ने इनके घरों के सामने पीपल स्टार्ट कमिंग, लोग जमा होना शुरू हो गए। बैरिकेड्स लगाया, उसको भी उठा फेंक दिया कि बैरिकेड्स जो भी बैरिकेड लगा रहा है, और आप फेंको इसको उठा के। कैसा ना आदमी, डर के मारे भाग गया। बोला भाग बाप, बहुत मार को पिटिया उटिया पाड़ दे तो मार के। नेपाल में मार के फाड़ दिया, लेकिन नेपाल में लटक के भागा था रे। अरे नेपाल में कई गो नेता को लटक के भागे पड़ा था हेलीकॉप्टर में। अभी बांग्लादेश में भी भाग रहे, बड़ी मार तो नेपोलियन वाला हाल गया, मारेगा। इमेजिन द सिचुएशन ऑफ नेपोलियन इन द वाटरलू, जखनी प्राग मार रहा होगा, एकला पड़ने से मैया है हमारा। अभी आगे आने वाले समय में हम लोग रिबेलियन का लिबरल का रिवोल्ट पढ़ेंगे, लिबरल का रिवोल्ट देखना, उसका रिवोल्ट में क्या होता है जो अरे मैं जबरदस्त रिवोल्ट है। कहा भैया इन्हें मार लो, इन्हें मरल, इतना मारा कि डर के मारे, इससे पहले कि मार पड़े, ये डर के मारे feared and ran away, भाग गया देश छोड़ करके। किंग फ्लेड, भाग गया। और फिर फ्रांस जो है वो नेशनल असेंबली बना और खुद को रिपब्लिक बना दिया। प्रोक्लेम नेशनल असेंबली, और खुद को क्या बोला? रिपब्लिक। क्या बोला? रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, मतलब वोट होगा। लेकिन यहां भी गड़बड़ा दिया मामला। सिर्फ मैन एबव 21 को वोट करने का अधिकार मिला इक्वली सबको, लेकिन सिर्फ आदमियों को, औरतों को, विमेंस को फिर रजिस्टर कर दिया गया कि नहीं भैया आपको नहीं देंगे, औरत नहीं बोलेगी, औरत पैर के जूती होती है इसीलिए नहीं बोलेगी। फिर औरतों को खारिज कर दिया गया। औरतों को खारिज कर दिया मतलब फिर एक रिवोल्ट का जगह छोड़ दिया है। आगे कहानी में देखेंगे कि फिर रिवोल्ट की जगह छोड़ दिया है। क्लियर है? हाँ? और गारंटीड टू राइट टू वर्क को देने का भी बात किया। गारंटीड राइट टू वर्क। हेलो, क्लियर है? देखा भूखमरी आए तो क्या हुआ? फिर फ्रांस, द रोलर कोस्टर ऑफ जर्नी फ्रांस, मैंने पहला क्लास हाईलाइट द रोलर कोस्टर ऑफ जर्नी ऑफ फ्रांस मैंने पढ़ाया था। मैंने पहला ही दिन से जो बोला था उसको अब कहानी को इंटरलिंक करो। रोलर कोस्टर जर्नी ऑफ फ्रांस, 1789 में फ्रांस रिवोल्यूशन, 1799 में नेपोलियन, 1804 में नेपोलियन कोड, 1805 में ड्रॉबैक नेपोलियन, 1815 में वाटरलू, 1830 में जुलाई रेवोल्यूशन, 1848 में रिपब्लिक।
हुआ। द रोलर कोस्टर ऑफ जर्नी ऑफ फ्रांस, फ्रांस ऐसे उठा फिर गया फिर उठा फिर गया। क्लियर है? अगर सिर्फ रोलर कोस्टर ऑफ जर्नी फ्रांस याद रखोगे तुम्हारा बहुत सारा टॉपिक क्लियर रहेगा। 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1799 एंट्री ऑफ कॉनमैन नेपोलियन, 1804 नेपोलियनिक कोड। क्या दो चीज हुआ, हटाया लाया। हटाया कोची प्रिविलेजेस बाय बर्थ, लाया कोची इक्वलिटी। 1805 नेपोलियन का ड्रॉबैक, नेपोलियन की कमी। काची कमी था कि जबरदस्ती आर्मी में भर्ती कर दे रहा था। सेंसरशिप लगा देंगे, जो बोलेगा उठा के पटक देंगे, जहां कोई बोला मुंह फाड़ देंगे मार के। नहीं भैया, सेंसरशिप। क्लियर है? हेलो, क्लियर है? फिर 1815 वाटरलू की लड़ाई, नेपोलियन बहुत फुदक रहा था, उठा के पराग उसको पटक दिया कि मारेंगे इतना मार के गधा के मुंह फाड़ देंगे। और फिर 1815 ट्रीटी ऑफ वियना, और उस बार भी फिर चार्ल्स द 10th का फिर गेम बगड़ाया था। कब हुआ? 1830 में जुलाई रेवोल्यूशन, ट्रायोस ग्लोरियोस, 3 ग्लोरियस डे, 27, 28, 29 जुलाई 1830। अब फिर 1830 में ऐसा तबाही मचा, इतना बुरा स्थिति हो गया, खाने खाने को तरस रहा था, दाने दाने को तरस रहा था। इस दाने दाने को तरसने के चक्कर में 1848 में फिर गेम बदला और लुइस फिलिप जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का राजा बना था उसको भी हटाया गया। एम आई ऑडिबल टू यू? चंदन बाबू, क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूं? अरे सुनाई दे रहा हूं कि नहीं? इतने नहीं हुआ, 1845 में हुआ रिवोल्ट ऑफ सिलेसिया। 1845 में हुआ रिवोल्ट ऑफ सिलेसिया, ये अगली टॉपिक है। 1845 रिवोल्ट ऑफ सिलेसिया।